क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 10वां अध्याय आरंभ हो चुका है भगवत गीता में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व श्लोक में कहा गया कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा। इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। यो माम जम नादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ स मत्यर्षु सर्व पाप है प्रमुच्यते। अर्थात जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भावार्थ, पीछे के श्लोक में भगवान के प्रकट होने को जानने का विषय नहीं बताया है। इस विषय को तो मनुष्य भी नहीं जानता, पर जितना जानने से मनुष्य अपना कल्याण कर ले उतना तो वह जान ही सकता है। वह जानना अर्थात मानना यह है कि भगवान अज अर्थात जन्म रहित हैं, वे अनादि हैं। अर्थात यह जो काल कहा जाता है जिसमें आदि अनादि शब्दों का प्रयोग होता है, भगवान उस काल के भी काल हैं। उन कालातीत भगवान में काल का भी आदि और अंत हो जाता है। भगवान संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं, अर्थात स्वर्ग पृथ्वी और पाताल रूप जो त्रिलोकी है तथा उस त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं और उन प्राणियों पर शासन करने वाले जितने ईश्वर हैं, उन सब ईश्वरों के भी महान ईश्वर भगवान हैं। इस प्रकार जानने से अर्थात श्रद्धा विश्वास पूर्वक दृढ़ता से मानने से मनुष्य को भगवान के अज अविनाशी और लोक महेश्वर होने में कभी किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। भगवान को अज अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्त कैसे होगा। भगवान जन्म रहित है, नाश रहित है, अर्थात उनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। वे अजन्मा तथा अविनाशी रहते हुए ही सबके महान ईश्वर हैं। वे सब देश में रहने के नाते यहाँ भी हैं, सब समय में होने के नाते अभी भी हैं, सबके होने के नाते मेरे भी हैं और सबके मालिक होने के नाते मेरे अकेले के भी मालिक हैं। इस प्रकार दृढ़ता से मान लें, इसमें संदेह की गंध भी न रहे। साथ ही साथ यह जो क्षण भंगुर संसार है, जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षण में जिस रूप में देखा है उसको दूसरे क्षण में उस रूप में दोबारा कोई भी देख नहीं सकता, क्योंकि वह दूसरे क्षण में वैसा रहता ही नहीं। इस प्रकार संसार को यथार्थ रूप से जान ले। जिसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है और संसार की क्षण भंगुरता को तत्व से ठीक जान लिया है, उसका संसार में मैं और मेरापन रह ही नहीं सकता, प्रत्युत एकमात्र भगवान में ही अपनापन हो जाता है। तो फिर वह पापों से मुक्त नहीं होगा तो और क्या होगा। ऐसा मूढ़ता रहित मनुष्य ही भगवान को तत्व से अज अविनाशी और लोक महेश्वर जानता है और वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके क्रियमाण संचित आदि संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को इस वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है, केवल तोते की तरह सीखने की आवश्यकता नहीं। तोते की तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता। असम्मूढ़ता क्या है। संसार किसी के भी साथ कभी रह नहीं सकता तथा कोई भी संसार के साथ कभी रह नहीं सकता, और परमात्मा किसी से भी कभी अलग हो नहीं सकते और कोई भी परमात्मा से कभी अलग हो नहीं सकता। यह वास्तविकता है। इस वास्तविकता को न जानना ही सम्मूढ़ता है और इसको यथार्थ जानना ही असम्मूढ़ता है। यह असम्मूढ़ता जिसमें रहती है वह मनुष्य असम्मूढ़ कहा जाता है। ऐसा असम्मूढ़ पुरुष मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार रूप को तत्व से जान लेता है तो
उसे मेरी लीला, रहस्य, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा कि जो मेरे को नहीं जानता उसका पतन हो जाता है, और यहाँ अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मेरे को जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ व्यक्ति का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेना, क्योंकि भगवान को इंद्रिय मन बुद्धि से जान नहीं सकते। अतः भगवान जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। जानने का विषय खुद प्रकृति भी नहीं है, फिर प्रकृति से अतीत भगवान जानने का विषय कैसे हो सकते हैं। अनुभव करने का तात्पर्य है अपने को भगवान में लीन कर देना, भगवान से अभिन्न हो जाना। भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अभिन्न ही है। इसी तरह संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अलग ही है। महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही हैं। भगवान का अंश होने से जीव भी अज अनादि है, अतः वह भगवान को अज अनादि जानेगा तो अपने को भी वैसा ही अज अनादि जानेगा, क्योंकि जीव भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जानता है। अपने को अज अनादि जानने पर वह मूर्ता रहित हो जाता है, फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे, क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, अज अनादि पहले से ही है। गुणों का संग रहते हुए मनुष्य पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुणों का संग पापों का मूल कारण है। भगवान ने अपने को सबका आदि बताया है। भगवान स्वयं अनादि हैं और भावों के तथा महर्षियों के आदि हैं। पहले श्लोक में भगवान ने जिस परम वचन को सुनने की आज्ञा दी थी उसको अब आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्धिर ज्ञानम समोह, क्षमा सत्यम, दमः शमः, सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभयमेव च, अहिंसा समता, तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानाम मत एव पृथगुहिदाः। अर्थात बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम तथा सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही होते हैं। भावार्थ, उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। सार असार, ग्राह्य अग्राह्य, नित्य अनित्य, सत असत, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य, ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी है उसका नाम ज्ञान है। यह ज्ञान अर्थात विवेक मानव मात्र को भगवान से मिला है। शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी उनमें मैं और मेरापन करने का नाम सम्मोह है, और इसके न होने का नाम असम्मोह है। कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे, अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराधी को अपनी तथा ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कहीं भी दंड न मिले, ऐसा विचार करने का नाम क्षमा है। सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना अर्थात जैसा सुना देखा और समझा है उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज्यादा न कम वैसा का वैसा कह देने का नाम सत्य है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम है, और मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाने का नाम शम है। शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम सुख है, और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसका नाम दुख है। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है, और इन सबके लीन होने का नाम अभाव है। अपने आचरण, भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो एक आशंका होती है उसको भय कहते हैं। मनुष्य के आचरण, भाव आदि अच्छे हैं, वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, शास्त्र और संतों के सिद्धांत से विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता, तो उसके हृदय में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती, अर्थात उसको किसी से भय नहीं होता। इसी को अभय कहते हैं। अपने तन, मन और वचन से किसी भी देश, काल, परिस्थिति आदि में किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। तरह तरह के अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि के प्राप्त होने पर भी अपने अंतःकरण में कोई विषमता न आने का नाम समता है। आवश्यकता ज़्यादा रहने पर भी कम मिले तो उसमें संतोष करना तथा और मिले ऐसी इच्छा का न रहना तुष्टि है। तात्पर्य है कि मिले अथवा न मिले, कम मिले अथवा ज़्यादा मिले आदि हर हालत में प्रसन्न रहना तुष्टि है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उन सबको प्रसन्नता पूर्वक सहने का नाम तप है। एकादशी व्रत आदि करने का नाम भी तप है।
प्रत्युपकार और फल की किंचित मात्र भी इच्छा न रखकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी शुद्ध कमाई का हिस्सा सत्पात्र को देने का नाम दान है। मनुष्य के अच्छे आचरणों, भावों और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की प्रसिद्धि, प्रशंसा आदि होते हैं, उनका नाम यश है। मनुष्य के बुरे आचरणों, भाव और गुणों को लेकर संसार में जो नाम की निंदा होती है, उसको अयश या अपयश कहते हैं। प्राणियों के ये पृथक पृथक और अनेक तरह के भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोक महेश्वर से ही मिलता है। तात्पर्य है कि तत्व से सबके मूल में मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा है, शुभ तथा अशुभ हो रहा है, और संसार में जितने सद्भाव तथा दुर्भाव हैं, वह सब की सब भगवान की लीला है। इस प्रकार भक्त भगवान को तत्व से समझ लेता है तो उसका भगवान में अविचल योग हो जाता है। यहाँ प्राणियों के जो 20 भाव बताए गए हैं, उनमें 12 भाव तो एक एक हैं और वे सभी अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले हैं, और भय के साथ आया हुआ अभय भी अंतःकरण में पैदा होने वाला भाव है, तथा बचे हुए 7 भाव परस्पर विरोधी हैं। उनमें से भव, अभाव, यश और अपयश, ये 4 तो प्राणियों के पूर्वकृत कर्मों के फल हैं, और सुख, दुख तथा भय, ये 3 मूर्खता के फल हैं। इस मूर्खता को मनुष्य मिटा सकता है। यहाँ प्राणियों के 20 भाव को अपने से पैदा हुए और अपनी विभूति बताने में भगवान का तात्पर्य है कि ये 20 भाव तो पृथक पृथक हैं, पर इन सब भाव का आधार मैं एक ही हूँ। इन सब के मूल में मैं ही हूँ। ये सभी मेरे से ही होते हैं एवं मेरे से ही सत्ता, स्फूर्ति पाते हैं। भगवान ने बताया है कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, अर्थात उनके मूल में मैं ही हूँ। वे मेरे से ही होते हैं और मेरे से ही सत्ता, स्फूर्ति पाते हैं। अतः यहाँ भी भगवान का आशय विभूतियों के मूल तत्व की तरफ साधक की दृष्टि कराने में ही है। साधक संसार को कैसे देखे? ऐसे देखे कि संसार में जो कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है, वह सब भगवान का रूप है। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला में बाल कांड भी है, अयोध्या कांड भी है, अरण्य कांड भी है और लंका कांड भी है। पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है, राजा, रानी और प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनैना और प्रजा के विलक्षण विलक्षण भाव हैं। वे राम जी को दामाद रूप से खिलाते हैं, खिलाते हैं, विनोद करते हैं। अरण्य कांड में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी है। लंकापुरी में युद्ध होता है, मारकाट होती है, खून की नदियां बहती हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में, अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं। परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक है, और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग है, तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग होती है। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है तो कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं पर विधिवत गोष्ठी हो रही है तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है, आदि आदि जो विविध भांति की चेष्टाएं हो रही है, वे सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन सब के मूल में एक परमात्म तत्व ही है। ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्त की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं। अगर इन भाव को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः ये भाव भगवान के ही हुए। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही है। जैसे हाथ एक ही होता है पर उसमें अंगुलियां अलग अलग होती हैं, ऐसे ही भगवान एक ही हैं पर उनसे प्रकट होने वाले भाव अलग अलग हैं। एक ही भगवान में अनेक प्रकार के परस्पर विरुद्ध भाव एक साथ रहते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजाः, अर्थात 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव, श्रद्धा, भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। भावार्थ, पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियां बताई। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बता रहे हैं, जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत की कारण है। जो दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध,
धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं। ऐसे सातों गुणों से युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सातों ऋषि उपयुक्त सातों ही गुणों से युक्त हैं। ये सातों ही वेद वेत्ता है, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवर्ती धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं सात ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरि शरणम का उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं। अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्षसावर्णी, ब्रह्मासावर्णी, धर्मसावर्णी, रुद्रसावर्णी, देवसावर्णी और इंद्रसावर्णी नाम वाले 14 मनु हैं। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है। उसमें एक मनु का राज्य 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा समय का माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है और इसमें 7वें मनु वैवस्वत का राज्य चल रहा है। मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्तर्षि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहें अथवा भगवान के मानस पुत्र कहें, एक ही बात है। ये सभी मेरे में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। संसार में 2 तरह की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्तर्षियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, परंतु संकादिकों ने विवाह किया ही नहीं, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। निवृत्ति परायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी है और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा है। 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न है। अब भगवान आगे के श्लोक में उनको तत्व से जानने का फल बताते हैं। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, अर्थात जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भावार्थ, सर्वनाम अत्यंत समीप का लक्ष्य कराता है। विभूति नाम भगवान के ऐश्वर्य का है और योग नाम भगवान की अलौकिक विलक्षण शक्ति, अनंत सामर्थ्य का है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान की शक्ति का नाम योग है और उस योग से प्रकट होने वाली विशेषताओं का नाम विभूति है। भाव और व्यक्ति के रूप में जितनी विभूतियां हैं, वे तो भगवान के सामर्थ्य से, प्रभाव से प्रकट हुई विशेषताएं हैं और मेरे से पैदा होते हैं। यह भगवान का योग है, प्रभाव है। जब मनुष्य भोग बुद्धि से भोग भोगता है, भोगों से सुख लेता है, तब अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य वस्तु का विनाश होता है। इस प्रकार दोनों तरफ से हानि होती है। परंतु जब वह भोगों को भोग बुद्धि से नहीं भोगता, अर्थात उसके भीतर भोग भोगने की किंचित मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी शक्ति का ह्रास नहीं होता। उसकी शक्ति सामर्थ्य निरंतर बनी रहती है। वास्तव में भोगों के भोगने में सुख नहीं है, सुख है भोगों के संयम में। यह संयम 2 तरह का होता है। पहला, दूसरों पर शासन रूप संयम और दूसरा अपने पर शासन रूप संयम। दूसरों पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है दूसरों का दुख मिट जाए और वे सुखी हो जाएं। इस भाव से दूसरों को उन मार्ग से बचाकर सन्मार्ग पर लगाना। अपने पर शासन रूप संयम का तात्पर्य है अपने स्वार्थ तथा अभिमान का त्याग करना और स्वयं किंचित मात्र भी सुख न भोगना। इन्हीं दोनों संयमों का नाम योग अथवा प्रभाव है। ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक होता है, दूसरों में यह साधन साध्य होता है।
स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने से, अपना हुक्म चलाने से दूसरा वश में हो जाता है तो शासन करने वाले को एक सुख होता है। इस सुख में शासक की शक्ति सामर्थ्य छीड़ हो जाती है और जिस पर वह शासन करता है वह पराधीन हो जाता है। इसलिए स्वार्थ और अभिमान पूर्वक दूसरों पर शासन करने की अपेक्षा स्वार्थ और अभिमान का सर्वथा त्याग करके दूसरों का हित हो, मनुष्य नश्वर भोगों में न फंसे। मनुष्य अनादि काल से अनंत दुखों को भोगते आए हैं, अतः वह सदा के लिए इन दुखों से छूटकर महान आनंद को प्राप्त हो जाए, ऐसी बुद्धि से दूसरों पर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन है। इस शासन की आखिरी हद है भगवान का शासन अर्थात संयमन। इसी का नाम योग है। योग नाम समता, संबंध और सामर्थ्य का है। जो स्थिर परमात्म तत्व है उसी से अपार सामर्थ्य आती है, कारण कि वह निर्विकार परमात्म तत्व महान सामर्थ्यशाली है। उसके समान सामर्थ्य किसी में हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। मनुष्य में आंशिक रूप से वह सामर्थ्य निष्काम होने से आती है, कारण कि कामना होने से शक्ति का क्षय होता है और निष्काम होने से शक्ति का संचय होता है। आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर काम करने की शक्ति आ जाती है। बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने से फिर बोलने की शक्ति आ जाती है। जीते जीते आदमी मर जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है। सर्ग में शक्ति छीड़ होती है और प्रलय में शक्ति का संचय होता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति के संबंध से शक्ति छीड़ होती है और उससे संबंध विच्छेद होने पर महान शक्ति आ जाती है। विभूति और योग को तत्व से जानने का तात्पर्य है कि संसार में कारण रूप से मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं, अर्थात वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता दिखने में आती है, प्राणियों के अंतःकरण में प्रकट होने वाले जितने भाव हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों में ज्ञान दृष्टि से, विवेक दृष्टि से तथा संसार की उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उन सबके मूल में मैं ही हूँ और मैं ही सबका आदि हूँ। इस प्रकार जो मेरे को समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब विलक्षणताओं के मूल में केवल मेरे को ही देखता है। उसका भाव केवल मेरे में ही होता है, व्यक्तियों वस्तुओं की विशेषताओं में नहीं। जैसे सुनार की दृष्टि गहनों पर जाती है तो गहनों के नाम, आकृति, उपयोग पर दृष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि तत्व से यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखे उसमें दृष्टि भगवान पर ही जानी चाहिए कि उसमें जो कुछ विशेषता है वह भगवान की ही है, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि की नहीं। संसार में क्रिया और पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील है। इनमें जो कुछ विशेषता दिखती है वह स्थायी रूप से व्यापक परमात्मा की ही है। जहाँ जहाँ विलक्षणता, अलौकिकता आदि दिखे वहाँ वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदि की ही विलक्षणता मानने से मनुष्य उसी में उलझ जाता है और मिलता कुछ नहीं। कारण कि वस्तुओं में जो विलक्षणता दिखती है वह उस अपरिवर्तनशील परमात्म तत्व की ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तु की नहीं। इस प्रकार उस मूल तत्व की तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्व से जानना अर्थात श्रद्धा से दृढ़ता पूर्वक मानना है। यहाँ जो विभूतियों का वर्णन किया गया है इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्ण रूप से व्यापक परमात्मा के ऐश्वर्य से है। विभूतियों के रूप में प्रकट होने वाला मात्र ऐश्वर्य परमात्मा का है। वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्मा की योग शक्ति से। इसलिए जिस किसी में जहाँ कहीं विलक्षणता दिखाई दे वह विलक्षणता भगवान की योग शक्ति से प्रकट हुए ऐश्वर्य की ही है, न कि उस वस्तु की। इस प्रकार योग और विभूति परमात्मा की हुई तथा उस योग और विभूति को तत्व से जानने का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्मा की है। अतः दृष्टा की दृष्टि केवल उस परमात्मा की तरफ ही जानी चाहिए। यही इनको तत्व से जानना अर्थात मानना है। जैसे जानना दृढ़ होता है ऐसे ही मानना भी दृढ़ होता है, अर्थात दृढ़ मान्यता तत्व ज्ञान की तरह ही फल देती है। जैसे मैं हिंदू हूँ, मैं अमुक वर्ण वाला हूँ आदि मान्यताओं को जब तक स्वयं नहीं छोड़ता तब तक ये मान्यताएं छूटती नहीं। इसी तरह इन सब विभूतियों के मूल में भगवान ही है, यह मान्यता कभी मिटती नहीं। वर्ण संप्रदाय आदि की मान्यता सच्ची नहीं है, प्रत्युत शरीर को लेकर होने से प्राकृत है और मिटने वाली है, परंतु सबके मूल में परमात्मा है यह मान्यता सच्ची है, वास्तविक है। अतः यह मान्यता कभी मिटती नहीं, प्रत्युत ज्ञान में परिणत होकर ज्ञान स्वरूप हो जाती है। उसकी मेरे में दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किंचित मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती, अतः उसका आकर्षण दूसरे में न होकर एक मेरे में ही होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी किंचित मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरे को तत्व से नहीं माना है।
कारण कि उसने मेरे योग को अर्थात विलक्षण प्रभाव को और उससे उत्पन्न होने वाली विभूतियों को मेरे से अलग मानकर महत्व दिया है। मेरे को तत्व से जान लेने के बाद उसके सामने लौकिक दृष्टि से किसी तरह की विलक्षणता आ जाए तो वह उस पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस विलक्षणता की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जाएगी, अतः उसकी मेरे में स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती है। संसार में जो कुछ विलक्षणता देखने में आती है वह सब भगवान का योग अर्थात विलक्षण प्रभाव सामर्थ्य है। उस विलक्षण प्रभाव से प्रकट होने वाली विशेषता विभूति है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की विभूति और योग को तत्व से जान लेता है उसकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, ऐसा संदेह रहित दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेना ही तत्व से जानना है। इस प्रकार तत्व से जानने वाले को भगवान ने ज्ञानवान कहा है। अविचल योग कहने का तात्पर्य है कि वह भक्ति योग खुद भी नहीं हिलता और उसको कोई हिला भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक भगवान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जैसे रुपयों से सब वस्तुएं मिल जाती है, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपये को ही महत्व देता है और उसका रुपयों में आकर्षण हो जाता है। ऐसे ही जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है। ऐसा जानने पर मनुष्य की भगवान में ही दृढ़ भक्ति हो जाती है। जब भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं है तो फिर इसमें संशय कैसे हो? इसमें संशय होने का अवकाश ही नहीं है, क्योंकि जहाँ दो सत्ता होती है वहीं संशय होता है। एक भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर वृत्ति कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी, किस में जाएगी और कैसे जाएगी? इसलिए एक भगवान में ही अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी विभूति और योग को तत्व से जानने वाला अविचल भक्ति से युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योग को तत्व से जानना क्या है, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अर्थात मैं संसार मात्र का प्रभव अर्थात मूल कारण हूँ और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। भावार्थ, देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है वह सबकी सब भगवान की विभूति ही है। भगवान का योग है जिससे सभी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। मानस नादज बिंदुज उद्भिज जरायुज अंडज स्वेदज अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगम यावन मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सबकी उत्पत्ति के मूल में परमपिता परमेश्वर के रूप में मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ, अर्थात स्वयं मैं ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूँ। संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं वे सब मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मेरे से ही मिलता है। जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सबका मूल कारण मैं ही हूँ। कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव आचरण क्रिया आदि की तरफ न जाकर उन सबके मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कार्य कारण भाव क्रिया वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। ये भाव क्रिया व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में स्थित रहते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं। अतः तत्व से सब कुछ भगवत स्वरूप ही है। इस बात को जान ले अथवा मान ले तो भगवान के साथ कभी विचलित न किया जाने वाला योग अर्थात संबंध हो जाएगा। भगवान के सिवाय इस सृष्टि का न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है। इस सृष्टि के उत्पादक और संचालक केवल भगवान ही है। भगवान से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार को सत्ता स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है। अर्थात स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही है। ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। भगवान के समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं तथा होना संभव भी नहीं, ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण श्रद्धा विश्वास प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता निर्विकारता निशोकता निश्चिंतता निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि जहाँ देव होते हैं वहाँ दैवी संपत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है। भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही न मानना, भगवान को ही सबके मूल में मानना, भगवान का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है। इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। जो मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्वविद है और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवत संबंधी ग्रंथों अर्थात गीता रामायण भागवत आदि का पठन पाठन करना, ये
सब के सब भजन है, परंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खिंच जाता है, केवल भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान की विस्मृति चुभती है, बुरी लगती है। इस प्रकार भगवान में तल्लीन होना ही असली भजन है। सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है, कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा ही है तब साधक का लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। उस परमात्मा की तरफ लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों और योग के ज्ञान का तात्पर्य है। यही बात गीता में जगह जगह बताई गई है, जैसे जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है और जो सब प्राणियों को प्रेरणा देता है। उस परमात्मा की सर्वभाव से शरण जाना चाहिए इत्यादि। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये साधन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर उपयुक्त ज्ञान सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। लोग रुपये को इसलिए बहुत महत्व देते हैं कि उनसे सब वस्तुएं मिल सकती हैं। रुपयों से तो वस्तुएं मिलती हैं, पैदा नहीं होती, पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती है और मिलती भी है। इस प्रकार जो भगवान के महत्व को जान लेते हैं, वे तुच्छ रुपयों के लोभ में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। भगवान कहते हैं कि पदार्थ और व्यक्ति भी मेरे से होते हैं और क्रियाएं भी मेरे से होती हैं, परंतु जीव पदार्थों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंध जाता है। भोक्ता बनने से पदार्थ बंधनकारक हो जाते हैं और कर्ता बनने से क्रियाएं बंधनकारक हो जाती है। अगर जीव भोक्ता और कर्ता न बने तो बंधन है ही नहीं। संसार में जो भी प्रभाव देखने में आता है वह सब भगवान का ही है। यह बात भगवान ने गीता में कई जगह कही है, जैसे मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। ये सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो। प्राणियों के ये बुद्धि, ज्ञान, असमोह आदि अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। अब आगे के श्लोक में उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है यह बताते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात मुझ में चित्त वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण, प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। भावार्थ, भगवान से ही सब उत्पन्न हुए और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निस्संदेह पूर्वक जच गई है, उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। यही बात इस श्लोक में बताई गई है। वे मेरे में चित्त वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहाँ मैं भगवान का हूँ ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है, वहाँ चित्त, बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान में लग जाते हैं। कारण कि स्वयं के लगने पर करण अलग थोड़े ही रहेंगे, वे भी लग जाएंगे। करण का अर्थात है यहाँ पर मन, बुद्धि आदि। करणों के लगने पर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर करण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा वहीं करण भी रहेंगे, कारण कि करण कर्ता के ही अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहाँ लगता है, करण भी वहीं लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है तो साधन में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में नहीं लगता और जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है। कारण कि स्वयं कर्ता के विपरीत मन, बुद्धि आदि नहीं चलते। परंतु जहाँ स्वयं भगवान में नहीं लगता, प्रत्युत मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, इस प्रकार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता। तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी बना रहे और चित्त को भगवान में लगाना चाहे तो भगवान में चित्त लगना असंभव सा है। दूसरी बात, चित्त वहीं लगता है जहाँ प्रियता होती है। प्रियता वहीं होती है जहाँ अपनापन होता है, आत्मीयता होती है। अपनापन होता है भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने से। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे है, शरीर संसार मेरा नहीं है। मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है, इसलिए वे मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव या विधान कर सकते हैं, परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं है। अर्थात वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ वे वैसा ही करे, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को भगवान का मान लेता है, अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है।
उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए हैं। प्राणों में दो बातें हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के ही लिए है और शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए ही है। शरीर की जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें प्राणों की ही मुख्यता होती है। अतः उन भक्तों की यज्ञ अनुष्ठान आदि, शास्त्रीय भजन ध्यान कथा कीर्तन आदि, भगवत संबंधी खाना पीना आदि, शारीरिक खेती व्यापार आदि, जीविका संबंधी सेवा आदि, सामाजिक आदि आदि जितनी क्रियाएं होती हैं वे सब भगवान के लिए ही होती हैं। उनकी क्रियाओं में क्रिया भेद तो होता है पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उनकी मात्र क्रियाएं एक भगवान के उद्देश्य से ही होती है, इसलिए वे भगवदगत प्राण होते हैं। जैसे गोपिकाओं ने गोपी गीत में भगवान से कहा है कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया है, ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में रहते हैं। उनका जितना भगवान से अपनापन है उतना अपने प्राणों से नहीं। हर एक प्राणी में किसी भी अवस्था में मेरे प्राण न छूटे इस तरह जीने की इच्छा रहती है। यह प्राणों का मोह है, स्नेह है। परंतु भगवान के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं रहता। उनमें हम जीते रहे यह इच्छा नहीं होती और मरने का भय भी नहीं होता। उनको न जीने से मतलब रहता है और न मरने से। उनको तो केवल भगवान से मतलब रहता है, कारण कि वे इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि मरने से तो प्राणों का ही वियोग होता है, भगवान से तो कभी वियोग होता ही नहीं। प्राणों के साथ हमारा संबंध नहीं है पर भगवान के साथ हमारा स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। प्राण प्रकृति के कार्य और हम स्वयं भगवान के अंश है। साधक को सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। सांसारिक चीज़ें प्राप्त हो या न हो, हम स्वस्थ रहे या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुख, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल भगवान से है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनने पर साधक भगवदगत प्राण हो जाएगा। उन भक्तों को भगवत भाव वाले, भगवत रुचि वाले मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्संग होता है। सार तत्व को धारण करने वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी, कान और अंतःकरण भगवान की लीलाओं को गाने, सुनने और चिंतन करने के लिए ही होते हैं। जैसे लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा में नयापन मालूम देता है, ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाओं में, कथाओं में नित्य नयापन मालूम देता है। जब वे आपस में भावपूर्वक बातें करते हैं तब उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण विलक्षण बातें स्वतः आने लगती है। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा रहता है पर दो दीपक एक दूसरे के सामने रख दे तो दोनों दीपकों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब दो भगवत भक्त एक साथ मिलते हैं और आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती हैं तब किसी के मन में किसी तरह का भगवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरे के मन में और तरह का भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं, परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो भी जाए तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता। उनको भगवान की कथा लीला सुनने वाला कोई भगवत भक्त मिल जाता है तो वे भगवान की कथा लीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे सनकादि चारों भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं, उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वे उसको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं, और कोई सुनाने वाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं। परंतु उनमें सुनाते समय वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती। इस तरह भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चिंतन करते हुए वे भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तात्पर्य है कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। वे भगवान में ही रमण अर्थात प्रेम करते हैं। इस प्रेम में उनमें और भगवान में भेद नहीं रहता। कभी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है तो कभी भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की लीला अनंत काल तक चलती ही रहती है और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इस वर्णन से साधक को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसकी हरेक क्रिया, भाव आदि का प्रवाह केवल भगवान की तरफ ही हो। भगवान के भक्तों का चित्त एक भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता। उनकी दृष्टि में जब एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं तो फिर उनका चित्त कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा और क्यों जाएगा। वे भक्त भगवान के लिए ही जीते हैं और उनकी संपूर्ण चेष्टाएं भी भगवान के लिए ही होती है। कोई सुनने वाला आ जाए तो वे भगवान के गुण, प्रभाव आदि की विलक्षण बातों का ज्ञान कराते हैं, भगवान की कथा लीला का वर्णन करते हैं, और कोई सुनाने वाला आ जाए तो प्रेम पूर्वक सुनते हैं। न तो कहने वाला तृप्त होता है और न सुनने वाला ही तृप्त होता है।
तृप्ति नहीं होती, यह वियोग है, और नित्य नया रस मिलता है, यह योग है। इस वियोग और योग के कारण प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। नारद भक्ति सूत्र में आया है, ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध, रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।